ओके, प्रेजेंट नाउ। स्क्रीन नजर आएगी, बताइएगा प्लीज। जी आ गई। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास जो कीवर्ड इंटेंट है, हमने क्या करना है, हमने इंटेंट ऑफ द यूजर समझना है। यूजर की इंटेंट क्या है, हमने उस कीवर्ड को उस इंटेंट के मुताबिक जो है ना हमने काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें यूजर का कीवर्ड है इंफॉर्मेशनल, और हमने जो काम लिखा हुआ है, हमने जो वर्किंग की हुई है वो हमने की हुई है उसकी ट्रांजैक्शनल पे, यानी कि हमने कुछ और तरह का काम किया हुआ है, तो कभी भी गूगल हमें उस कीवर्ड पे हमें रैंक नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो कीवर्ड है, हमने जो कीवर्ड लिखा है वो इंफॉर्मेशनल नहीं है, ठीक है, वो ट्रांजैक्शनल है। यूजर ने, जो बंदे ने समझना है वो यानी कि आईफोन 15 प्रो मैक्स जो है ना, उसने प्राइस पूछी है, तो वो वहाँ मतलब वो चाहता है कि उसको परचेज करना चाहता है, तो ये सम हाउ जो है ना वो कुछ मतलब हमारे कीवर्ड के अगेंस्ट जो है ना वो हमारे मतलब ट्रांजैक्शनल की तरफ जा रहा है या कमर्शियल कीवर्ड की तरफ जा रहा है। तो ये समझ लें कि ये हमारे कीवर्ड जो है ना इंटेंट को हमने मीट करना है। तो इंटेंट के आगे ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये पढ़ लीजिएगा। मैं जो मेन मेन इंटेंट है ये देखें, ये इन्फॉर्मेशन लिखा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम लोगों ने यूज़र की इंटेंट को समझना है, और जो यूज़र की इंटेंट है उसको हमने लाजमी करना है उसको कवर अप करना है। अगर इंटेंट हम कवर नहीं करते, या हम लोग इंटेंट जो है इन्फॉर्मेशनल इंटेंट की बजाय हम ट्रांजैक्शनल इंटेंट जो है इंटेंट कर लेते हैं, तो गूगल हमें रैंक नहीं करेगा। गूगल कहेगा ये बंदे को तो इतना ही नहीं पता कि इंटेंट जो है ना वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट। ये देखें, ये सेमरश का एक आर्टिकल है जो हमें बताता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पढ़ लीजिएगा इसको, मैं सिर्फ मेन मेन चीज़ें बता रहा हूँ इसके अंदर सिर्फ आप लोगों को, ताकि हम लोग इसको कवर अप करें। ये जी 4 तरह के मेन कीवर्ड इंटेंट हैं, नेविगेशनल, इंफॉर्मेशनल है, कमर्शियल है, ट्रांजैक्शनल है। ये 4 तरह के जो है ना वो मेन है, ठीक है, 4 तरह की मेन इंटेंट है। इसके बाद फर्दर भी हैं, लेकिन मेन 4 ही हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले जो है ना वो हम लोग देख लेते हैं कि नेविगेशनल कीवर्ड्स कौन से होते हैं। Keywords are terms search is used when they want to get a specific page or website. For example, मैं कहता हूँ, मैंने लिखा जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एप्पल, ये मैंने लिखा जी एप्पल। एप्पल, ये सीधा मुझे apple.com पे ले गया, ठीक है। मैंने लिखा जी, यहाँ पे देखिएगा मैंने लिखा उर्दू पॉइंट, ठीक है, उर्दू पॉइंट। मैंने उर्दू पॉइंट लिखा तो उर्दू पॉइंट .com आ गया। ये मैंने क्या किया, मैं स्पेसिफिक वेबसाइट का कीवर्ड लिख रहा हूँ कि मुझे फलां वेबसाइट पे जाना है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई विकीपीडिया लिख देता हूँ, विकीपीडिया। तो ये जो मैंने कीवर्ड डाले हैं, इसका मतलब है कि ये कौन सा कीवर्ड होगा, ये नेविगेशनल कीवर्ड होगा, कि डायरेक्टली आप किसी वेबसाइट को ऊपर जाने के लिए उसका कीवर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा। ओके, अब एक और लफ्ज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, SER SV Pro, SV Pro, सर्व प्रो। ये वेबसाइट जो है ना ये होम सर्विसेज की एक वेबसाइट है। ये देखें, ये वाली सर्व प्रो वेबसाइट है। मैं सीधा इस पे आ गया हूँ, तो ये वाली दी चॉइस इन क्लीन अप एंड रिस्टोरेशन, ये भी हमारी वाटर डैमेज एंड रिस्टोरेशन की वेबसाइट है। क्लीनिंग्स या मोल्ड, ये देखें यहाँ पे भी सारे कीवर्ड ये टारगेट कर रही है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन को, कमर्शियल को। तो ये वाला जो कीवर्ड मैंने लिखा था, सर्व प्रो वेबसाइट का नाम लिखा था, तो इसका मतलब है कि ये कौन सा कीवर्ड डाला है, नेविगेशनल कीवर्ड है। आगे चलते हैं। कीवर्ड की इंटेंट क्लियर होगी, नेविगेशनल की समझ आ गया आपको। जैसे फेसबुक लॉगिन है, अमेजोन शिपिंग पॉलिसी है, नमाज लाइक, बेकरी शिकागो ड्रेस है, यूट्यूब है। तो इसका मतलब ये वाले कीवर्ड जो है ना किसी वेबसाइट पे हमें लेके जा रहे हैं डायरेक्टली, यानी कि जिससे ये आमतौर पे ब्रांड वेबसाइट्स होती हैं, ब्रांड वेबसाइट जिनका नाम जाना पहचाना हो, अगर उनके कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये ब्रांड वेबसाइट के टारगेट है, ठीक है। तो ब्रांड वेबसाइट का नाम दिया गया होगा, तो जैसे फेसबुक एक ब्रांड वेबसाइट है, तो उसका अगर देखेंगे तो वो आपका नेविगेशनल कीवर्ड आ गया। आगे चलते हैं जी।
दूसरा कीवर्ड हमारे पास आ जाता है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। इंफॉर्मेशनल में आमतौर पे कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए हम इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हाट इज़, हाउ टू, वाई इज़, वेयर इज़, मतलब इस तरह के कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। या कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं या फॉर एग्जांपल जैसे ये देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ मैनी इंचेस इन अ फुट। ये मैंने जो कीवर्ड डाला है ये इंफॉर्मेशनल है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। तो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड वो होता है जो जितनी भी ब्लॉगिंग हम लोग करते हैं, जो ब्लॉगिंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक कीवर्ड है, इस कीवर्ड पे मैं रैंक, मेरी वेबसाइट पहले पेज पे थी, जैसे जैस स्नैपचैट पैकेजेस, मेरी इस कीवर्ड के ऊपर टॉप पे वेबसाइट थी। अब वो ऑलरेडी बंद हो चुकी है बल्कि मैंने खुद ही बंद कर दी थी, जैज़ इंटरनेट पैकेजेस की। तो वो यहाँ पे टॉप पे रैंक कर रही थी, अब पता नहीं किधर है। यहाँ पे शो भी होती है कि नहीं शो होती है, या उसको उड़ा ही दिया मेरा ख्याल है। तो ये टॉप पे आती थी। अगर मैं नेविगेशन यूज़ करूँ डायरेक्टली जैज़, मैं चेक करता हूँ कि मेरी वेबसाइट का अभी भी कोई कुछ डाटा हुआ है इनके पास कि नहीं। वेबसाइट के पास जैज़ इंटरनेट, जैज़ पैकेजेस मेरी वेबसाइट का एड्रेस है, वो लिख देता हूँ। पता नहीं, अब तो मेरा ख्याल नहीं है। ये था मेरी वेबसाइट का एड्रेस और ये रैंक हो रही थी पहले पेजेस के ऊपर किसी दौर में। अब शो ही नहीं हो रहा। ये 2-3 महीने पहले तो ठीक थी। ओके जी, अब चलते हैं जी वापस। नेक्स्ट आ गया जी इंफॉर्मेशनल के बाद आ गया जी अगला कीवर्ड हमारे पास आ जाता है कमर्शियल कीवर्ड। कमर्शियल हमारा जो हमारे कीवर्ड हैं वो कमर्शियल हैं, जिनको हमने टारगेट करना है वो कमर्शियल कीवर्ड है। People enter keywords with commercial intent into search engines where when they are doing research for before making a purchase। ठीक है, किसी परचेज करने से पहले पहले अगर वो काम करते हैं तो वो कौन से कीवर्ड्स होंगे, वो आपके पास होंगे कमर्शियल कीवर्ड्स। तो जैसे मेरे पास है ये सर्विस कीवर्ड्स जो होते हैं, होम सर्विस कीवर्ड्स, ये भी आपके कमर्शियल कीवर्ड्स हैं। हमारा काम ज़्यादातर कमर्शियल कीवर्ड्स के साथ होगा, क्योंकि हमारा एक तो होम सर्विसेज है, दूसरा रैंक एंड रेंट मॉडल है, तो इसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स होंगे सारे के सारे कमर्शियल कीवर्ड्स होंगे। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड कौन सा होता है, जिसके अंदर पेमेंट आ जाए, जिसके अंदर बाय का लफज आ जाए, जिसके अंदर यूज सर्च फॉर ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स व्हेन दे आर रेडी टू मेक अ परचेज और सब्सक्राइब टू योर सर्विस ऑफरिंग। Here are some examples। अच्छा, ये वाला इटालियन रेस्टोरेंट नियर मी, ये वाला कीवर्ड है जो आमतौर पर ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है, और ये भी हमारा मतलब ये भी हमारा टारगेटेड कीवर्ड होगा, जिसके अंदर हम अपनी लोकेशन भी इसके अंदर नियर मी वाला कीवर्ड ऐड करेंगे। तो ये ट्रांजैक्शनल भी हमारा कीवर्ड इसके अंदर हमने ऐड करना है। तो नियर मी वाले कीवर्ड पे के ऊपर भी हमने काम करना है। तो ये बेसिकली चार वाले जो है ना, ये चार हैं जिनके ऊपर हम लोग काम, हमारा इंटेंट है। लेकिन हमारे जो मेन वाले हैं वो हैं कमर्शियल एंड नेविगेशनल। नेविगेशनल तो नहीं है, कमर्शियल है, और आखिरी कौन सा था, ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स जो है ना, ये हमारे दो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हमने काम करना है। कमर्शियल है और दूसरा कौन सा है जी, ट्रांजैक्शनल। यहाँ तक कोई आइडिया है तो आपके जहन में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ लें आप लोग। हम लोग चूंकि टारगेट कर रहे हैं किसी होम सर्विस को और विद सिटी, तो हम लोग ट्रांजैक्शनल और कमर्शियल दोनों कीवर्ड्स के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, आगे इन कीवर्ड के ऊपर मैंने मज़ीद जो है ना वो 5 तरह की रिसर्च की है। तो इसके लिए मैंने एक शीट भी बना के रखी हुई है जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। और ये अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, कोशिश करूँगा कि कल ही रखूँ। कल एक लेक्चर हम लोग रखेंगे
क्योंकि ये मैं चाह रहा हूँ कि कीवर्ड रिसर्च मुकम्मल हो जाए और हमारी जो है ना वो डोमेन परचेज वाला काम मुकम्मल हो जाए, ताकि हम लोग आगे फिर नेक्स्ट पे जैसे आपको कीवर्ड्स मिलते जाएं आप लोग उसकी डोमेन लेते जाएं, साथ साथ उसके कीवर्ड्स की रिसर्च करके रख लें। तो फिर हम लोग इंशाल्लाह उसके ऊपर जब उन कीवर्ड्स को फाइनलाइज करेंगे वो आपको तरीकाकार समझाऊंगा कि कैसे मतलब अगर हम लोग 400-500 कीवर्ड्स निकालते हैं और उनमें से कुछ हमने सेलेक्ट करने हैं, कुछ हमने रख लेने हैं, कुछ हमने डिलीट कर देने हैं, तो वो फिर मैं आप लोगों के साथ मज़ीद जो है ना उनको बताऊंगा कि आपने फ़िलहाल ढूंढने कैसे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कीवर्ड सर्च के लिए मैंने एक एक्सेल फाइल ऑलरेडी बना के रखी है। आई थिंक यही थी, यही आई थिंक ये वाली होगी शीट नंबर 1 पे। जेनेरिक कीवर्ड्स रिसर्च करने हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, गूगल असिस्टेंट से कीवर्ड्स लेने हैं, कंपटीटर हेडिंग से कीवर्ड लेने हैं और फिर उनकी डेंसिटी चेक करनी है। यहाँ से हमने तकरीबन हमें कोई 400-500 के करीब या 200-300 के करीब जो है ना कीवर्ड्स मिलेंगे जो हमने अपनी वेबसाइट पे ऐड करने हैं। और कैसे कैसे करने हैं, उनका सर्च वॉल्यूम ट्रैफिक निकालना है और ग्रुपिंग करनी है। उसके बाद हम लोग सारा एक यानी कि जो हमने काम करना है, मेन काम हमारा जो है ना वो मेन काम है रिसर्च का। जब तक हम अपनी पूरी रिसर्च करके यानी कि देखें जो भी मतलब जब तक हम अपनी पूरी रिसर्च करके अपनी चीज़ों को अपलोड नहीं करेंगे तब तक हम लोग किसी तरह हमारी वेबसाइट रैंक नहीं हो पाएगी। हर चीज़ रिसर्च के ऊपर है। नीश रिसर्च है, पहले देखें कि नीश रिसर्च कितनी चीज़ों को निकाल के नीश रिसर्च हो रही है। पता नहीं वो बंदा कितने कीवर्ड्स को डेली मतलब खंगालता होगा। फॉर एग्जाम्पल उसने एक नीश पकड़ी, उसके अंदर जितने भी उसको सिटीज़ मिल रहे हैं 400-500 सिटीज़ हैं। अब 400-500 सिटीज़ में लाजमी बात तो नहीं कि उसके पास जो स्टार्टिंग पे सिटी आ गया उसको नीश मिल गई। हो सकता है कि वो बेचारा 20 सिटीज़ को खंगाले फिर कहीं जाके उसको एक निश मिले। और एक निश ढूंढने के लिए वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, सबसे पहले सर्च वॉल्यूम चेक कर रहा है, फिर उसके बाद जो है वो उसकी स्पॉन्सर्ड ऐड चेक कर रहा है, फिर उसके अंदर जो है लोकल पैक चेक कर रहा है, फिर उसके अंदर जितनी वेबसाइट्स हैं उनकी ट्रैफिक चेक कर रहा है, लोड ये वाली वेबसाइट की 3 वेबसाइट की ट्रैफिक चेक कर रहा है, फिर उसके बैंक लिंकिंग वो ऐड कर रहा है, फिर कहीं जाके एक लिस्ट फाइनल होती है। तो मेरा ख्याल है कि वो एक निश निकालने के लिए उसको 4-5 घंटे लग जाते होंगे। तो यही वो इसी चीज़ के वो पैसे ले रहा है। चलें जी, यहाँ तक आज मैं रखता हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। कल इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कल आप लोगों का एक लेक्चर रख लूँ जिसके अंदर ये सारा हमने फिल करना है। हमारा एक कीवर्ड फाइनलाइज हुआ है, हमने उस कीवर्ड के ऊपर ये सारी चीज़ें हमने फाइनलाइज करके यहाँ पे कीवर्ड इस पूरी शीट को पॉपुलेट करना है कि जेनेरिक कीवर्ड्स कौन से होंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग से कीवर्ड कौन से निकलेंगे, गूगल असिस्टेंट से कीवर्ड्स कौन से निकलेंगे, कंपटीटर हेडिंग से कहाँ से कीवर्ड्स निकलेंगे। ये सारे कीवर्ड्स यहाँ से निकाल के हम लोग उनको एक फाइल में रखेंगे और फिर उन फाइलों में से जो मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे वो हम ऐड करते जाएंगे, जो डुप्लीकेट्स होंगे वो रिमूव कर देंगे, जो मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे वो यहाँ पे लिखते जाएंगे। और फिर उन कीवर्ड्स को हमने अपनी जो हमने मतलब अपनी वेबसाइट पे ऐड करना है और कैसे करना है वो इंशाल्लाह आर्टिकल राइटिंग करनी है, कॉपी राइटिंग करनी है, वो बात की बातें। तो आज के लिए इतना ही, होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा। कोई चीज़ पूछनी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, अब रही बात बजट की। बजट की बात मैं बता दूं ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि सर कितना बजट इसके अंदर हमें चाहिए। तो बजट के हवाले से मैं जो आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ तकरीबन। अब मैंने एक चीज़ सोची है वो आप लोगों के फ़ायदे के लिए, वो ये है कि कुछ होस्टिंग वाले जो है ना वो होस्टिंग देते हैं, कुछ होस्टिंग वाले जो ना होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। और वो होस्टिंग जो होती है ना वो एक वेबसाइट उस पर तकरीबन कह सकते हैं कि उसके ऊपर उन्होंने लिखा तो है 100 वेबसाइट उसके ऊपर होस्ट की जा सकती हैं, लेकिन इतनी 100 हम लोग कर नहीं सकते। हम लोग ये करेंगे कि हम एक होस्टिंग परचेज करेंगे और उसके ऊपर 3 या 4 लोगों की वेबसाइट जो है ना उसको होस्ट कर देंगे। तो इसका मतलब है कि 4 लोग मिलकर एक होस्टिंग परचेज कर लेंगे। तो जहाँ पे उनको $43 की एक होस्टिंग पड़नी थी वहाँ पे हम उसको कम करके, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा भी हुआ तो $1 यानी $10 $20 तक उनको लगेगा। $43 की बजाय उनको $20 तक तकरीबन यानी समझ लें हाफ पेमेंट उसको करनी पड़ेगी। तो यहाँ से भी बजट हमारा कम हो जाएगा। अब बजट लगना किधर है? बजट पहले चीज़ लगना है डोमेन की परचेजिंग पे, होस्टिंग की परचेजिंग पे।
उसके बाद अगर आप लोग डेवलपर हैं, मैं आपको सिखाऊंगा वेबसाइट को डेवलप करना, वेबसाइट बनाना। वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनाएंगे, आपको सिखा दूंगा कि ऐसे ऐसे बनानी है और आप लोग खुद अच्छी बना लेंगे। तो वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनाना सिखा दूंगा आप लोगों को और आप खुद से बनाएं। अगर आप डेवलपर से करवाएंगे तो 20,000 रुपया डेवलपर लेता है तकरीबन एक वेबसाइट का, ज़्यादा नहीं। चलो अगर किसी से मतलब आप लोग कोई काम भी कर लिया तो 10 तो पक्का है ना, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप खुद बनाएं, एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे या तो 10,000 भर दें, नहीं भर सकते तो छोड़ दें, यहाँ पे उसको आप खुद डेवलप कर लें। अच्छा, आगे आ जाएगा कि उसके बाद आर्टिकल लिखवाना है। तो हमारे ग्रुप के अंदर भी 2-3 लोग हैं जो आर्टिकल्स का काम कर रहे हैं। सुबहान भी है यहाँ पे, समर भी है आई थिंक, इसके अलावा एक लड़की आलिया भी काम कर रही है इसके ऊपर। मतलब मुख्तलिफ हैं लोग जो है ना, जो काम कर रहे हैं, जो लोग इस पे आर्टिकल लिख सकते हैं या उसके ऊपर जो यानी कि वेबसाइट का जो कंटेंट लिखवाना है आप लोग वो भी अगर खुद लिख सकते हैं, मैं आपको लिखना सिखाऊंगा कि आपने ऐसे लिखना है। अगर खुद लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर किसी को हायर कर लेंगे, उसके लिए उसको उसको भी पैसे पेमेंट करना पड़ेगी। तकरीबन ये समझ लें कि अगर खुद से करते हैं तो ज़ीरो पेमेंट, डेवलपर की भी ज़ीरो हो गई। और मतलब ये है कि अगर किसी से लिखवाते हैं तो वो उसके साथ आपने फाइनलाइज करना है कि जी मेरी वेबसाइट का पूरा कंटेंट कितने में लिख के दोगे। तो वो आपको 10,000 रुपये भी कह सकता है, 5,000 रुपये में फाइनल कर सकता है, डिपेंड करता है। आम रूटीन में तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि 5 से 10,000 रुपये का वो रेंज है, लेकिन अगर वो नहीं आप लोग खुद कर सकते हैं तो फिर हम उसको भी निकाल देते हैं। तो बजट अगर आप लोग समझते हैं ना कि एक नॉर्मली जो बजट है कि अगर आप हर काम के लिए बंदा हायर करते हैं तो वो आप लोगों को तकरीबन बजट आपको चाहिए 40 से 50 हज़ार के दरमियान में। अगर आप लोग बंदा हायर नहीं करते, ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए तो हमें कुछ ना कुछ हायरिंग करनी पड़ेगी, अ, वो आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए तो आपको हायरिंग डेवलपर मैं आपको मैं आपको बनी बनाई वेबसाइट दूंगा, ठीक है। डेवलपर हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बनी बनाई वेबसाइट दे दूंगा कि ये ले लें और इसके अंदर फलां 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 जगह पे चेंजेस कर दें, और कलर चेंज करना है कलर चेंज कर दें, फ्रंट एंड चेंज करना है वो आपको चेंजेस करना सिखा दूंगा। लेकिन बना बनाया पूरी वेबसाइट बनी बनाई आपको टेम्पलेट प्रोवाइड कर दूंगा, ये लें जी आप पूरी वेबसाइट, आपने सिर्फ वो टेम्पलेट ऐड करना है, वेबसाइट बन गई आपकी। उसके बाद आपने चेंजेस ही करनी है, वो आप लोगों को बता दूंगा कहाँ से करने। डेवलपर के पैसे बच गए, 10,000 रुपया बच गया, ठीक है। उसके बाद आगे आगे जी कॉपी राइटिंग के, कॉपी राइटिंग के लिए बेहतर यही है कि जब मैं आपको सिखा दूंगा कि हाँ जी आपने कॉपी राइटिंग ऐसे करनी है, तो फिर टेंशन की बात नहीं है, फिर खुद करें कॉपी राइटिंग, किसी से लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें जो आपको ज़रूरी हैं उनके ऊपर हमें पेमेंट देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप लोगों को ऑफ पेज के लिए गेस्ट पोस्टिंग लेनी पड़ेगी, उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी वेबसाइट गेस्ट पोस्ट की आपकी वेबसाइट नहीं है, और गेस्ट पोस्ट लेंगे तो आपकी वेबसाइट रैंक होगी। और कहीं पे आप लोगों को साइटेशन के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो साइटेशन भी जो है ना उसके लिए भी आपको, आपकी वेबसाइट नहीं है तो साइटेशन लगानी पड़ती है। ऑफ पेज एसईओ के लिए आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और वो भी ज़्यादा नहीं होगी, तो 4-5 हज़ार 6,000 के करीब तकरीबन हो जाएगी। तो ये है जी सारा सिनेरियो। तकरीबन अगर मैं ज़्यादा नहीं करूँ तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप खुद सारा काम करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये रेंज में बता रहा हूँ, आप लोगों का बजट इतना लगेगा, ठीक है। लेकिन वो एक एक वक्त में नहीं लगेगा, चंक्स में लगेगा। कहीं पे आपको एक महीने में आप लोग, अभी अगर मैं 3 महीने की बात कर रहा हूँ तो 3 महीने में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा चंक्स उसमें ऐड करनी पड़ेंगी, थोड़े थोड़े पैसे ऐड कर लेंगे। तो होपफुली ये हमारा बजट है जिसके अंदर हमने डेवलपर की कॉस्ट है, कॉपी राइटिंग की कॉस्ट है, ऑफ पेज की कॉस्ट है। तो इनमें से आपने अपने लिए बचानी है कि कौन सी कॉस्ट आप बचा सकते हैं, तो आप वो बचा लें। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी हमने हायरिंग ही करनी है, बड़े पैसे है मेरे को, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, हायरिंग करें और उनको पेमेंट करते जाएं और वो आपके लिए काम करते जाएंगे। तो ये है जी सारा सिनेरियो। मेरा ख्याल है कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। कोई सवाल कोई जेहन में आता है तो पूछ लें जनाब। जी जनाब। क्लियर है सर।
क्लियर है? चलें, वेल एंड गुड। बाकी किसी का कोई सवाल है जी? या नहीं सर, अभी ठीक है, यहाँ तक ओके। यहाँ तक ओके जी। ओके, चलें, आप लोगों को कल मैं इंशाल्लाह कुछ लोगों को कल के दिन में 5 या 6 लोगों की कल जो है ना इंशाल्लाह नीश फाइनल हो जाएगी और उनको दे दी जाएगी कल। तो आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च के ऊपर जो मैंने पहले लेक्चर लिया था उससे कीवर्ड रिसर्च शुरू कर दें। और हाँ, एग्जैक्ट आपने जो डोमेन परचेज करनी है उसके हवाले से और कीवर्ड रिसर्च के हवाले से कल हमारा लेक्चर होगा, तो उसके अंदर इंशाल्लाह हम लोग वो भी कर लेंगे। हाँ जी, वो सर जैसे मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि वो भी बाज़ दफ़ा होता है कि होस्टिंग वाले होस्टिंग तो सस्ती देते हैं, लेकिन हम्म। उनके सर्वर्स डाउन ही रहते हैं, तो फिर देखिए उसका जी, फ़ायदा कोई। मैं आपको जो होस्टिंग रिकमेंड करूँगा ना, क्योंकि मेरे पास जितनी वेबसाइट्स मैंने की हुई हैं, तो होस्टिंग मैं इंशाल्लाह रिकमेंड करूँगा। और वो बड़ी ज़बरदस्त होस्टिंग है, अच्छी होस्टिंग है। मेरी कभी वेबसाइट डाउन नहीं गई, कभी वेबसाइट मेरी डाउन नहीं गई हमेशा। मतलब उसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के ज़रिए हमने स्पीड ऑप्टिमाइज़ की होती है, 1 सेकंड 1 क्लिक में आप लोगों की वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो इसलिए होस्टिंग बड़ी अच्छी है। तो इसलिए उसमें टेंशन कोई नहीं है कि आप लोगों की होस्टिंग जो है ना उसमें आपको कोई मसला बनेगा। मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा होपफुली अच्छी होगी। मेरा कोई उनके साथ लेना देना नहीं है कि मैं जनाब कोई उनसे कोई मेरी कोई कमीशन है। आप लोगों को कहूँगा जी आप लोग खुद से जाके उनसे परचेज कर लें, बस सिंपल। मेरा नाम भी नहीं लेना, मेरा कुछ भी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। इसीलिए आपको कहा ना कि क्योंकि आप ऑलरेडी इस फील्ड में हैं और आपका एक्सपीरियंस है, हाँ जी, तो देखिए, हमें इस चीज़ में मैंने कोई ऐसी मैंने जो होस्टिंग यूज़ की है ना, मैंने 3-4 होस्टिंग यूज़ की हुई है। मुझे जो सब अच्छी लगी है वो मिडल होस्ट सबसे अच्छी है। और मिडल होस्ट चूँकि एक तो ये है कि हमारे जो सर हैं उनके स्टूडेंट की वो मतलब होस्टिंग कंपनी है। और यानी एक तो ये है कि सपोर्ट देते हैं, दूसरी बात ये है कि उनकी स्पीड अच्छी है, उनकी कभी वेबसाइट डाउन नहीं जाती। अगर वो जाती है तो वो हमें इन्फॉर्म कर देते हैं। मिडल होस्ट सब अच्छी कंपनी है। इसके अलावा होस्टिंगर के ऊपर मेरी वेबसाइट रही है, वो भी बेहतर रही है, लेकिन कभी कभी वो डाउन चले जाती थी। उसकी स्पीड इतनी मुझे मज़े की नहीं लगी होस्टिंगर की। इसके अलावा एक और वेबसाइट एक चल रही है, पाकिस्तानी थी, वो भी मैंने परचेज़ की हुई थी। उसका मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा अभी। उसका भी मेरी एक वेबसाइट उस पर लॉन्च की हुई थी, तो वो पाकिस्तानी था बंदा, लेकिन उसका भी मज़ा कोई नहीं आया कि उसने पैसे, वो पाकिस्तानी ऐड आई थी फेसबुक पे, मैंने कहा चलो देख लेते हैं इसको, तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। लेकिन वो इतना मज़ा नहीं दिया उसने। मतलब था कि वेबसाइट लेट ओपन होती थी, कभी टाइमली ओपन ही नहीं होती थी, कभी उनका सर्वर डाउन चला जाता था। लेकिन मुझे जो मज़ा आया ना काम करके, वो मिडल होस्ट के साथ आया। मिडल होस्ट वालों ने एक दिन, जिस दिन वो डाउन जाते हैं ना, तो पहले आप बता देते हैं आपको कि जी आज फलान डेट से इतने से टाइम ले से इतने टाइम तक आपकी हमारा जो है ना सर्वर डाउन रहेगा, ठीक है ना। तो इतना बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं होती। गूगल जो है ना, गूगल गूगल वाले स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर हमारा एक फैक्टर है, रैंकिंग फैक्टर है। 200 के करीब रैंकिंग फैक्टर हैं गूगल की, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट रैंक होती है। उन 200 फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये भी है कि आपकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए, आपकी गूगल की टेक्निकल एसईओ पूरी होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को अभी कीवर्ड सर्च के बाद ऑन पेज करवाऊंगा, ऑन पेज के बाद हम लोग टेक्निकल, पहले मतलब ऑन पेज के बाद टेक्निकल करेंगे, टेक्निकल एसईओ के बाद हम लोग उसकी ऑफ पेज करेंगे। तो ये चीज़ें साथ जैसे हम लोग ऑन पेज करेंगे तो इंशाल्लाह अग्रेसिवली ऑन पेज जब हम लोग करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट जो है ना वो टॉप पे जाना शुरू हो जाती है, रैंकिंग में आ जाती है। तो बगैर ऑफ पेज के आपकी वेबसाइट जो है ना वो टॉप पे आना शुरू हो जाएगी। वो आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे उसको मॉनिटर करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह होपफुली ये 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर आप लोगों की वेबसाइट जो है वो रैंक हो जाएगी। अच्छा, एक और मज़े की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो मैंने एक और प्लान किया है आप लोगों के साथ दिन। वो ये है कि जैसे ही हम लोग रैंक एंड रेंट मेथड वाली वेबसाइट को लॉन्च करेंगे, तो इसके साथ ही एक और वेबसाइट आप लोगों के साथ प्रोजेक्ट शेयर करूँगा। उसको हम कहते हैं गेस्ट पोस्ट का प्रोजेक्ट। वो वेबसाइट जो होती है उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं है, कोई उसके अंदर नीचे सर्च नहीं है। बस एक वेबसाइट अपलोड करनी है और वेबसाइट बना के उसके ऊपर हमने गेस्ट पोस्टिंग देनी है।
और गेस्ट पोस्टिंग देने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे हमने उस वेबसाइट के ऊपर जो है ना, जिसको हम लोग कहते हैं डीए, उसका इंक्रीज़ करना है, किसी भी तरीके से करेंगे, वो ग्रे हैट एसईओ यूज़ करेंगे। तो उसके तरीके से हम लोग जी लाइक ब्लॉग जैसे ब्लॉगर्स करते हैं, लेकिन ब्लॉगर्स जो है ना, वो एक चीज़ जो है ना उसके ऊपर काम करते हैं, वो ऑटोमेटिकली चंद दिनों के लिए, लेकिन वो होती है उसके अंदर कंटेंट हमने एआई से लिखवाना होता है। हमने एआई से कंटेंट लिखवा के उस वेबसाइट को रैंक करना है बस। रैंकिंग पे आ गई और उसके ऊपर हमारे कीवर्ड रैंक हो गए, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर हमें गेस्ट पोस्टिंग लोग अप्लाई करेंगे। तो वो समझ लें कि जब वो वेबसाइट लॉन्च होती है तो 2-3 महीने के अंदर अंदर वो अपना पैसा पूरा करती है। मतलब डबल, कम से कम भी उस पर मतलब इनकम अगर लगा दी जाए तो $1000 कहीं भी नहीं गया एक वेबसाइट के ऊपर। और सारा एआई से लिखा हुआ कंटेंट होगा, कुछ भी हमने खुद से नहीं लिखना, सारा एआई कंटेंट होगा। उसके बाद हमने उसको लॉन्च कर देना है, उसके ऊपर गेस्ट पोस्टिंग लेनी है। 3-4 महीने तक वो चलेगी, जब तक गूगल की हमें मार नहीं पड़ती, मतलब उसकी अपडेट नहीं आती हमारी वेबसाइट से। हमने मतलब वहाँ से गेस्ट पोस्टिंग लेनी है। गेस्ट पोस्टिंग लेने के बाद कम से कम भी वेबसाइट अगर दे के गई ना, गेस्ट पोस्ट की हमारी जो गई है, तो $1000 दे के गई है, कम से कम भी अगर कोई भी वेबसाइट हुई है, होगी वो 4-5 महीनों के लिए। 4-5 महीने में हमने अपने पैसे पूरे कर लेने हैं, उसके बाद वो ख़त्म, नई वेबसाइट पे काम शुरू। तो इनशाला वो आप लोगों का प्रोजेक्ट, वो भी इसके फ़ौरन बाद उस पर भी काम शुरू करेंगे। हाँ जी जी, गूगल के ऐसे एल्गोरिदम होते हैं, लेकिन हम लोग गूगल के एल्गोरिदम से पहले पहले काम अपना कर लेंगे ना, कि गूगल के मतलब माइंड में जो चीज़ आएगी उससे पहले पहले हम लोग अपना काम सारा मुकम्मल कर लेंगे। उसके लेक्चर्स इंशाल्लाह साथ साथ उसके लेक्चर्स भी हो जाएंगे, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। ये 2 प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ मिल के करूँगा इंशाल्लाह। होपफुली काम हम लोगों ने करना है, मेहनत करनी है, मैं भी करूँगा, आप लोग भी करेंगे। मैं आप लोगों को ये पेड कोर्स जो है ना, ये मेरा तकरीबन 25,000 रुपये का पेड कोर्स है, जो मैं आप लोगों के साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ, इस वजह से कि मुझे पता है मैंने 25,000 रुपये आप लोगों के साथ मिलकर पूरा कर लेना है। हो सकता है पहले महीने में पूरा हो जाए। तो इनशाला होपफुली अच्छी अच्छी उम्मीद रखें। अ, और उम्मीद है कि हम लोग पैसे बना के चल जाएंगे यहाँ से। कोई कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके महीने में जिसके पास कोई रकम ना आ रही हो या पैसे ना आ रहे हो। इंशाल्लाह हर एक के साथ एक्स्ट्रा इनकम साथ में लाजमी लगेगी। जी बहुत शुक्रिया सब लोगों का, आज आप लोगों ने इतना टाइम निकाला। ये सिर्फ ईद तक जो है ना, ये आप थोड़ा सा बियर कर लें। ये टाइमिंग ईद के फ़ौरन बाद हमारी टाइमिंग चेंज हो जाएगी और हम लोग एक ख़ास स्पेसिफिक टाइमिंग रखेंगे। वो 5 बजे हो जाए, 6 बजे हो जाए, 7 बजे हो जाए, वो टाइमिंग आप लोगों से मिल जुल के डिसाइड करके रख लेंगे और आप लोगों के साथ इंशाल्लाह फिर 3-3 लेक्चर्स करके हमने उसको वाइंड अप करना है और अपनी वेबसाइट्स को लॉन्च करना है इंशाल्लाह। तो अब कल के लिए सर यही टाइम है? कल के लिए यही टाइम होगा। देखिए 9:30 बजे, रमज़ान में 9:30 बजे का टाइम ही होगा। हाँ जी, आप लोग ठीक। नमाज वगैरह पढ़ के फ्री हो जाएं तो हम लोग कल के लिए इंशाल्लाह कोशिश यही, कल मैं आप लोगों के कीवर्ड सर्च मुकम्मल करा दूं, साथ डोमेन परचेज करने का सेटअप बता दूं, ताकि आपको कीवर्ड्स देता जाऊंगा, अपनी आपको निश देता जाऊंगा, आप लोग उसकी कीवर्ड सर्च करते जाएं, साथ साथ उसकी डोमेन परचेज करते जाएं। तो साथ ही इंशाल्लाह हमारा काम होगा। या अगर आप लोग डोमेन नहीं परचेज कर सकते तो आपको सिखाऊंगा ज़रूर, लेकिन फ़िलहाल हम लोग ये करेंगे कि हमने बल्क डोमेन्स लेनी है, तो मैं किसी से रब्ता करता हूँ कि मुझे 10 डोमेन्स चाहिए, हमें रेट बता दें कितना लेंगे हमसे। तो वो भी मैं किसी से रब्ता कर रहा हूँ, अगर वो रेट हो सकता है उससे भी कम हो जाए कि हम लोग ये चीज़ जो है ना ये इतने की डोमेन आपको मिलेगी, तो उससे भी अगर $10 की मिल रही है, हो सकता है मैं $5-6 की मिल जाए। कोशिश कर रहा हूँ किसी के साथ ट्राई कर रहा हूँ कि $10-12 हमने डोमेन्स लेनी है, तो 10-12 डोमेन्स के लिए हमारा रेट कम करके दें हमें। तो वो बल्क ले लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो जैसे जैसे मैं नीश आप लोगों को दूंगा तो साथ साथ डोमेन्स के हवाले से भी मैं काम करता जाऊँगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।